आमतौर पे देखा गया है समाज में कि जो लड़के बच्चे जो है अनाथ हो जाते हैं उनको अनाथालय में भेज दिया जाता है। जी। और जो बुजुर्ग को बच्चे नहीं संभाल के रख पाते उनको वृद्धाश्रम बने हुए हैं। जी। तो मेरा बंजारा बिट का ये कॉन्सेप्ट है कि क्या ऐसा अच्छा होगा कि बच्चों को अनाथालय को और ये जो वृद्धाश्रम है उनको आपस में मर्ज कर दिया जाए, तो उससे बच्चों को माँ बाप जैसा प्यार करने वाले बुजुर्ग मिल जाएंगे और बुजुर्गों को बहुत सारा लविंग एटीट्यूड वाले बच्चे मिल जाएंगे। क्या आपको लगता है ये पहल अच्छी होगी? बहुत अच्छी पहल है। आपके जो मन में ये विचार आए हैं, वास्तव में भगवान ही इस तरह के विचारों को देते हैं और आप इस चैनल के द्वारा इन विचारों को समाज में ला रहे हैं, तो समाज का भी मन इस तरह से बनने लगेगा कि ये बहुत अच्छी पहल आप बंजारा बिट्स द्वारा की जा रही है। कि इससे क्या है कि वृद्ध जो हैं बच्चों का अभाव महसूस करने लगते हैं। उन्हें ये लगता है कि हमारा जीवन बेकार है, निस्सार है, अब हम अलग हो गए हैं, वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं और अब मौत के दिन हम केवल काट रहे हैं। तो अगर बच्चे उनके साथ चहल पहल देख होती हुई उनके सामने होगी, किलकारी गूंजेगी उनके हृदय में। अच्छा, माताएं जो होती हैं वृद्ध, उनको खास तौर से बच्चों से बड़ा स्नेह होता है। तो ये अगर इस तरह की पहल कोई अपने धन संपन्न लोग जो अनाथालय बनाते हैं, उसमें अनाथालय और वृद्धाश्रम दोनों को सामूहिक रूप से मिला करके इस तरह की बनाएं और उनका लालन पालन हो, तो ये बहुत अच्छी बात। आपको लगता है इससे दोनों अच्छे सर्वाइव कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। बच्चों में भी बड़ी अच्छी मतलब उनको संस्कार मिलेंगे, वृद्धों की जीवन भर का जो उनका अनुभव है वो मिलेंगे और बच्चों को लालन पालन होगा और बच्चे भी प्रसन्न रहेंगे उनके साथ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पहल है। अगर ये हो जाए तो बहुत कुछ समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जाएगा कि हम लोग जो ऐसे बच्चे, गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे, उनको एक सहारा मिल रहा है माता पिता जैसा, और माता पिता को उन बच्चों जो न उनसे दूर चले गए हैं उनका सहारा उनको मिलेगा, एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। बहुत अच्छी सोच है और ये होना चाहिए, मेरा एक ऐसा ख्याल है। और आपको लगता है कि ऐसा करने से समाज में एक नई विचारधारा का जन्म होगा? सौभाग्य है। बिल्कुल सही भैया, सहमत है मैं इस बात से, बिल्कुल राइट है आपकी चीज। इससे क्या फायदा होगा? बुजुर्गों को बच्चे मिलेंगे और बच्चों को दादी माँ बुजुर्ग मिल जाएंगे, अकेलापन महसूस नहीं करेंगे, बच्चे भी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे और सीनियर भी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। मतलब एक नई गणित शुरू होगी। हाँ, नए दोनों लोगों को सहारा मिलेगा और हम तो इससे पूर्ण सहमत है इस चीज से। आपको लगता है कि इस पहल से समाज में एक नया संदेश जाएगा? बिल्कुल जाएगा भैया, पक्का 100% जाएगा। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। जो छोटे बच्चे हैं उनको माँ मिल जाएगी और जो बड़े लोग हैं, वृद्ध लोग, उनको एक प्यार मिल जाएगा बच्चों के रूप में। तो इससे आपको लगता है एक नई शुरुआत होगी? बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका, नई शुरुआत होगी। क्योंकि आमतौर पे अभी देखा गया है कि वृद्धाश्रम अलग बनाए जाते हैं और वो अलग, तो उससे दोनों मुश्किल में रहते हैं। इससे बच्चों को भी प्यार मिलेगा और वृद्ध जनों को भी एक समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा, दोनों का काम बनता रहेगा। आपने खरे साहब बहुत सुंदर विषय पूछा है। ये वर्तमान परिस्थिति में बहुत गंभीर विषय है। इस पर मैंने यही कहना चाहता हूँ कि आज जो संयुक्त परिवार का समय था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि नए फैशन युग में जो नई बहुएँ आ रही हैं वो बुजुर्गों को घर पर रखना नहीं चाहती हैं। बेबस उनके पुत्र या उनके बेटा कहें अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनके बेटे नहीं हैं तो वे बेबस जाते हैं। चूँकि मैं शासकीय सेवा में रहा तो मैंने ललितपुर में भी बच्चों का वो देखा और झांसी में भी देखा, बच्चों वाला वृद्धावस्था दोनों ही मैंने देखे बहुत करीबी से। और ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये होने से बच्चे और बुजुर्ग दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे और एक नयापन महसूस होगा बच्चों को, गार्जियनशिप का, और वृद्ध लोगों को अपने बच्चों को देख के जीवन में एक सरसता आएगी, मधुरता आएगी, जो कि अभी नहीं है दोनों अलग होने से। आप मानते हैं कि बुजुर्गों को एक उम्र के बाद बच्चों की आवश्यकता फील होती ही है? हाँ, बुजुर्गों को जो है सिर्फ खाना रोटी लाना ये नहीं, उनको खाने के अलावा थोड़ा सा मानसिक बच्चों के साथ खेलना, बच्चों का खेलते हुए देखना,
ये बहुत ज़रूरी है। तो ये माना जाए कि ये पहल अच्छी पहल होगी समाज के लिए। ये बहुत अच्छी पहल होगी और मैं तो इसमें पूरा सहयोग जिस तरह का मुझसे आप चाहेंगे मैं हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत अच्छी पहल है और मैं इसके लिए। जी, ये तो आपका बहुत अच्छा सुझाव है। इस ओर तो कभी हमारा ध्यान नहीं गया, लेकिन इस सुझाव का हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि जो आज की पीढ़ी में दिन पर दिन जो बुजुर्गों के प्रति सम्मान कम हो रहा है, कम क्या हो रहा है, कहीं कहीं तो इतनी अधिक उपेक्षा हो रही है कि उन्हें लाचारी में, व्यवस्था में वृद्धाश्रम जाना ही पड़ता है। तो अगर ऐसा होता है तो ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनके पास वृद्धाश्रम में भले ही सुविधाएं सारी होती होंगी, उनका जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो उन्हें सुलभ होंगी, भोजन वस्त्र सब कुछ उन्हें सुलभ होती होंगी, लेकिन जो एक बच्चों का प्यार है, अपने नाती पोतों का प्यार है, बच्चों का प्यार है, उससे वो बहुत वंचित रह जाते हैं। और वह कमी तो कभी कोई उनकी पूरी कर नहीं सकता, लेकिन कम से कम दूसरे के बच्चों में भी उन्हें अपने बच्चे दिखाई देंगे, ये बहुत ही अच्छी बात है। और जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कभी दैवी प्रकोप की कई घटनाएं होती हैं, कहीं भूस्खलन हो जाता है, कहीं ये कोरोना काल में भी जाती है। कोरोना काल में भी बहुत के मतलब जो बच्चे हैं उनके बुजुर्ग छिन गए, जो बुजुर्ग हैं उनके बच्चे छिन गए, तो सभी बेसहारा हैं और सबको एक सहारे की आवश्यकता है। और अगर ये सहारा अपने आप ही मिलता है तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत ही अच्छा ये सुझाव है और इससे अच्छे परिणाम होंगे, क्योंकि बच्चों को भी दादा दादी जैसे संस्कार मिल जाएंगे, भले ही उनके अपने दादा दादी नहीं हैं, लेकिन एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना के आधार पर इस तरह से हो सकता है। ये तो इतनी अच्छी सोच है कि ये एक नई सोच है कि जैसे हम कहते हैं बूढ़ा और बारो बराबर, तो बूढ़ा और बारो मतलब बूढ़ा माने आदि बच्चा हो गया वो, और बच्चे से बच्चे मिलेंगे तो खेलेंगे। आपने देखा हो कि दादाजी दादाजी दादी जी दादी जी बच्चों को बड़ा प्यार होता है दादा दादी के साथ। वो एक दूसरे से हिलते मिलते, बेटा ये चश्मा उठा देना, उठा दिया, बेटा एक गिलास पानी लाना, उनको बच्चों उनका भी मन लगा रहेगा, उनको बच्चों की ज़रूरत है। और बच्चों को अपने बूढ़े बुजुर्गों की ज़रूरत है कि हम उनसे कुछ शिक्षा ले रहे हैं। ये तो बहुत ही मतलब एक सिक्के के दो पहलू, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो ये कहता हूँ मैं इस बात पे सहमत हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपने जितने भी ये दिमाग में आई है जिसकी, मैं उनका बहुत ही भाग्यशाली समझूँ कि उनका दिमाग इतना अच्छा चला, ये नई रीत निकले और ये चालू हो। आपका बहुत अच्छा है, बंजारे बीट्स की सोच अच्छी है। मैं भी आपके जैसी कुछ सोच रखता हूँ। मैंने एक बार बहुत पहले एक लेटर भी लिखा था मुख्यमंत्री को, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को भी लिखा था मैंने, समाज कल्याण विभाग को, कि हमारे जैसे विधवा आश्रम चल रहा है और बच्चों के लिए एक शेल्टर होम बनता है और विधवाओं के लिए भी एक आश्रम बनता है। उसमें कुछ महिलाएं विधवा होती हैं या एक महिला आश्रित आश्रम बनते हैं। इस तरीके के जो बनते हैं, ये इनको अगर एक ही प्रेमिसेस में बनाया जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि कभी जो पीछे देखने में मिले थे बिहार में कुछ ऐसे कांड हुए कि जिन बच्चों के साथ में असुरक्षा हुई, या महिला आश्रम में भी आपने देखा होगा कभी इस तरीके की चीज़ें हो जाती। अगर आप इन तीनों को मर्ज कर देंगे, भले ही वो अलग अलग NGO डील करें उनको, लेकिन एक प्रेमिसेस होगी तो एक तो उन लोगों में एक दूसरे का वो सहारा बनेंगे, क्योंकि सभी बेसहारा हैं, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। तो बुजुर्ग जो हैं उनकी एक्स्ट्रा केयर भी कर सकते हैं और उनको प्यार भी मिल सकता है बच्चों को, बुजुर्गों का। और जो महिलाएं हैं, महिलाओं को एक काम भी मिल जाएगा कि हाँ उन्हें भी बच्चों की सुरक्षा करनी है, बच्चों को देखना है। तो तीनों लोग एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन बना के, मेरे हिसाब से कि बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट होगा सबका ओवरऑल। उनको भी प्यार मिलेगा, तीनों को एक दूसरे का प्यार मिल जाएगा और तीनों सहजता से जिंदगी गुजार पाएंगे, तीनों बिल्कुल सहजता से जिंदगी गुजारेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल होगी, इस पे बिल्कुल हमें काम करना चाहिए। अवश्य मिलेगा लाभ, क्योंकि ये परिवार से जब ये अलग हो जाते हैं तो इनके अपने बच्चों की याद आती है, और बच्चों को, जो बच्चे अनाथालय में पढ़ते हैं उन्हें अपने माँ बाप की याद आती है। तो बच्चों को माँ बाप मिल जाएंगे और वृद्धों को उनके नाती पोते मिल जाएंगे, तो वो दोनों खुश रहेंगे। और जब वो खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो उनकी बीमारियाँ, वो परेशानियाँ भी ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी।
तो ये अगर ऐसा जुड़ाव हो जाए तो बेहतर है समाज के लिए। बहुत अच्छा रहेगा और ये हो जाने चाहिए था अभी तक, लेकिन अब अभी भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बच्चे दुर्भाग्यवश अनाथ हैं, उनको माँ बाप की, हर बच्चे को एक माँ और पिता की ज़रूरत पड़ती है। जब हम किसी को वृद्धाश्रम में बच्चों को शिफ्ट कर देंगे तो उनको माँ पिता भी मिल सकते हैं और दादी बाबा भी मिल सकते हैं, और सिर्फ एक ही नहीं कई मिलेंगे। और भोजन बनाने वाले तो भोजन बना ही रहे हैं, क्योंकि बुज़ुर्गों को तो भोजन बनाना नहीं होता है, ना बच्चों को भोजन बनाना होता है, तो भोजन बनाने वाले बना रहे हैं, बर्तन साफ़ करने वाले कर रहे हैं। तो बुज़ुर्ग वहाँ पे बूढ़े माँ बाप वहाँ पर हैं, कुछ संस्कार उनके बच्चों में आएंगे। और फ्री समय होगा तो बच्चों को प्यार से चुप चुप के खिलाना होता है, उनको ज़बरदस्ती नहीं खिलाना होता है। समय होगा तो कुछ कला सिखाएंगे, गाना कुछ अपना सिखाएंगे, अनुभव शेयर करेंगे, और उनको भी जो बच्चे पूछ नहीं रहे हैं उनको बच्चों वाला प्यार मिलेगा और उनको माँ बाप का प्यार मिलेगा। मुझे लग रहा है कि बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट, ये पूर्णता का कदम होगा, पूर्णता कदम है। देखिए, जब बच्चों को माँ बाप नहीं मिले तो वो अनाथ हैं, और जिन बच्चों ने छोड़ दिया या किसी कारणवश वो अपने पास नहीं रख पा रहे हैं, तो माँ बाप भी अपने आप को एक उम्र में असहाय और अकेला महसूस कर रहे हैं। तो ये अगर ऐसा समन्वय हो सकता है और अगर इसकी पहल करी जाए और आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जाए, तो मेरे ख्याल से ये समाज में एक पूर्णता का संदेश जाएगा, ये संपूर्णता का संदेश जाएगा, जिससे कि उन अनाथ बच्चों को माँ बाप मिल जाएंगे और वो जो अनाथ अपने आप को बच्चों की तरफ से समझ रहे हैं उनको वो बच्चे मिल जाएंगे। उससे क्या हुआ, एक दूसरे के प्रति जो समन्वय बनेगा और वो बच्चे अनाथ आश्रम में होते हुए भी अनाथ की श्रेणी में नहीं आएंगे और वो माँ बाप वृद्धाश्रम में भी होते हुए अपने आप को आश्रम जैसा नहीं महसूस करेंगे, वो एक परिवार की तरीके से। बच्चों को माँ बाप मिलेंगे और माँ बाप को बेटे मिलेंगे, एक सफल परिवार हो जाएगा, अच्छा लगेगा। एक दूसरे से बच्चों को जो अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है वो मिलेगा, और माँ बाप को बच्चों से जो उन्होंने त्याग दिया है वो बच्चे उनको क्षतपूर्ति जो है वो पूर्ण करेंगे। आपको लगता है इससे एक नए समाज की शुरुआत हो सकती है? बहुत, बिल्कुल, बहुत अच्छा सार्थक प्रयास रहेगा ये। पहली बात तो जिन माँ बाप के बच्चे उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं तो उन माँ बाप को हमेशा बच्चों की कमी खलती है, और जो माँ बाप समाज के भय से बच्चों को अनाथाश्रम में छोड़ आते हैं उन बच्चों को भी माँ बाप की ज़रूरत है। बेशक वो उनके बायोलॉजिकल फादर मदर नहीं होंगे, लेकिन एक दूसरे का सहारा जरूर बन सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे। पहली बात तो उनको म्यूचुअल बेनिफिट होगा, बच्चों को माँ बाप मिलेंगे और माँ बाप को बच्चे मिलेंगे। दूसरा, दो प्रेमिसेस अलग अलग नहीं चलाने पड़ेंगे, एक्सपेंस आधा हो जाएगा। तो जो लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं या इस तरह के आश्रम वगैरह चलाते हैं या उनकी फंडिंग करते हैं तो वो शायद उसको और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। एक ही बजट में काफ़ी अच्छा काम वहाँ पे हो सकता है। दोनों वर्गों का पुनर्वास बेहतर तरीके से हो सकेगा। बिल्कुल हो सकता है, और वो लोग एक दूसरे की केयर भी करेंगे, तो ये बहुत अच्छा विकल्प रहेगा अगर इस पर काम किया जाए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी सेंटर अगर ऐसे चल रहे हैं तो मैं उनको ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि अगर वो भी ऐसा करें और अगर भारत सरकार भी इस दिशा में प्रयास करे तो एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। खर्च भी कम हो जाएगा, प्रेमिसेस दो मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक लाभ होगा वो उन पेरेंट्स को होगा, उन बच्चों को होगा जो किसी वजह से आज अपने परिवार से दूर हो गए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।